देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ है वो निराशाजनक है। हमारी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि पीड़ितों के लिए राहत शिविर और रहने की उचित व्यवस्था की जाए, खासतौर पे उनके लिए जो यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना को हुए 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे, और सरकार की तरफ से ना तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही किसी अधिकारी ने आके स्थिति का जायजा लिया। क्या समझे हम इसे? क्या समझे? क्या जनता बेवकूफ है? जनता को इल्म नहीं, जनता को दिखाई नहीं देता? ऐसी असंवेदनशील सरकार को, निपुंसक सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, इस्तीफा। जो लाशें मैं देख कर आया हूं वो मेरे जीवन का सबसे खौफनाक नजारा है और वो मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मुजफ्फरनगर के दंगे जो कुछ हमने और कुछ हमारे मजहबी दोस्तों ने करा है, ये बिल्कुल सही टाइम पे हुआ, बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे। सियासत और क्रिकेट सिर्फ टाइमिंग का खेल है, सही समय पे सही दाव। जल्द से जल्द हमें अपने रिलीफ कैबिनेट का वहां भेजना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि विपक्ष में बैठी पार्टी उनके साथ खड़ी है और सरकार हर एक लाश में मुझे अपनी जीत नजर आती है। देखिए, ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण में विश्वास नहीं रखती। ऐसा मौका कभी कभी हाथ लगता है। आग में घी डालो, जलने दो कुछ और झोंपड़े, टूटने दो कुछ और चूड़ियां। ये खेल हमने शुरू किया है और हम ही इसे खत्म करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाया जाए। उनका दर्द समझने की जरूरत है, उनके आंसू पोंछने की जरूरत है, उन्होंने जो खोया है उसे पहचानने की जरूरत है और ऐसी कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिससे फिर कभी ना हो ऐसा हादसा। हादसा हादसा तो कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है और बार बार हो सकता है और इन राहत शिविरों में भी हो सकता है। एक बात जिसकी सबसे ज्यादा मुझे कैफियत होती है वो ये है कि जो मेरी बहनें बेवा हो गई उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। हर एक शख्स का इस्तेमाल होता है राजनीति में, जिंदा या मुर्दा, और कई बार मुर्दा लोग जिंदा लोग से ज्यादा काम आते हैं। क्यों ना हम सरकार के कुछ बोलने से पहले ही हमारी पार्टी लोगों का दर्द देखते हुए प्रत्येक मृतक को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देती है और सरकार को ये बोलती है कि वो भी मदद के लिए आगे बढ़े। ये उनका धर्म है, ये उनका दायित्व है। ऐसा दर्दनाक हादसा भारत के माथे पर कलंक है और अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी शर्म बची है या दिल में थोड़ा सा भी दर्द है इन लोगों के प्रति, तो इसी वक्त उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सरकार जनता का दर्द नहीं समझ सकती, जनता का हाल नहीं समझ सकती और ऐसे दंगे रोक नहीं सकती, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और हम जैसे देशभक्तों को देश चलाने का मौका। खुदा करे कि ये गम दूर हो जाए, वक्त लगे तो लगे पर ये रात ढल जाए। रात बुझे या दिल रोशन हो या फिर कुछ हो जाए, मारना पड़े तो बाप भी मारो मगर सियासत चलती जाए। बस बस बस, बंद करो ये नाटक जो पिछले 65 साल से चल रहा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, तो कहीं भी नए राज्य के नाम पर। बंद करो, बंद करो हमें काटना, हमें छांटना सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। बंद करो।
सोचो अगर तुम्हारी 7 साल की बेटी के साथ ऐसा होता, उसे बाजार में मार दिया जाता, तो तुम्हें कैसा लगता? या तुम्हारी बहन, उसको सारे बाजार नंगा नंगा कर दिया जाता, तो तुम्हें कैसा लगता? पर मैं वो हूं जिसने अपने बाप को चलते हुए देखा है। मैं वो हूं जिसकी जिसकी बहन के हाथ की मेहंदी उतरने से पहले वो विधवा हो गई। मैंने अपनों का खून देखा है, मैंने आंसू पिए। 65 साल से मैं मर रहा हूं और मैं ही मार रहा हूं अपने ही भाइयों को, अपनी ही बहनों को इन्हीं हाथों से, तुम जैसे नेताओं की वजह से। कभी कभी राम मंदिर, कभी गोधरा, कभी नक्सलाइट, तो कभी नॉर्थ ईस्ट के फसादात। ऐसे साल में बस बस मैं ही बर्बाद हुआ हूं, सिर्फ तुम्हारे निजी स्वार्थ की वजह से, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारे पावर की भूख की वजह से। बंद करो ये पागलपन, बंद करो ये पागलपन, बंद करो ये पागलपन।